का एक ही लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? मेरा आदत मसीह के आदत में बदलना है। और ये आसान नहीं है। अगर मेरा स्वभाव मसीह के स्वभाव में नहीं बदले तो स्वर्ग जाने की बात आप मत सोचिए। आप अपना टाइम बर्बाद कर कम से कम इधर आप कम से कम सुखी रहिए, खुशी से रहिए। वचन परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि हम परमेश्वर के आदत को समझे। आदत को समझना है तो वचन को क्रम अनुसार सीखना, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। एक विश्वासी ने अनुशासन डालना है कि मैंने इस 66 पुस्तक को क्रम अनुसार सीखना, पढ़ना नहीं, सीखना। जब आप सीखने के लिए जाते हैं ना, तो आप भजन संगीता पढ़ने के पहले भजन संगीता है क्या, कब लिखा गया, कितनों ने लिखा, ये भजन संगीता जो मैं पढ़ रहा हूं, ये भजन संगीता दाऊद ने लिखा तो है, लेकिन कौन से समय में लिखा गया वो आपको खोजना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बस निकाला 76 भजन संगीता पढ़ लिया और 10 सवाल खड़े हो गए। नहीं, आप 76वां भजन संगीता पढ़ने के पहले आप उसका बैकग्राउंड देखिए। लिखने वाला दाऊद है, आसाफ है, कोरा के पुत्र है। कोरा के पुत्र या दाऊद है तो दाऊद ने कब लिखा? जब बकरी चरा रहा था तब का है, या सिंहासन में बैठा था तब का है, या उस समय जंगल में घूम रहा था तब का? क्योंकि उसमें उसकी परिस्थिति के साथ संबंधित है ये भजन संगीता। आपको वो भजन संगीता समझना है तो आपको किस परिस्थिति में लिखा है वो पहले समझना पड़ेगा। वो भजन संगीता में नहीं लिखा। उसके लिए आपको पहला सामुएल पढ़ना पड़ेगा, दूसरा सामुएल पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा ये परिस्थिति कौन सी थी जबकि ये भजन संगीता है। ऐसे करोगे तो ही आप उस वचन के बैकग्राउंड को समझोगे। वैसे ही आपने एजेकियल पढ़ लिया, एजेकियल कब लिख रहा है, एजेकियल कौन है, आप उसके लिए स्टडी बाइबल स्टडी बाइबल शुरू होने के पहले ही उसका इंट्रोडक्शन है। लिखने वाला कब है, कौन से साल में लिखा, उस समय कौन सा साम्राज्य था, परिस्थिति क्या थी, पूरा एजेकियल का पुस्तक का उसमें सार दिया है। वो सार को अच्छी तरह पढ़ना है, तब जाकर आपको एजेकियल की भविष्यवाणी पल्ले पे। यिर्मयाह से कुछ पढ़ दिया ना तो सिर ना तो पूंछ। क्यों? आप उसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। आपको यिर्मयाह के बारे में सीखना पड़ेगा। यिर्मयाह कब के समय का नबी था, उस समय का राजा कौन था, वो समय कैसा था, साम्राज्य कौन सा था, उस संदर्भ में वो यिर्मयाह की भविष्यवाणी आपको समझ में आएगी। अब यशायाह की भविष्यवाणी आप ले लिए। ज्यादातर क्या सोचकर बैठे हैं, यशायाह एक ही है, जबकि यशायाह का भविष्यवाणी 2 नबी हैं। 2 नबियों का नाम है यशायाह। दो में वो यशायाह 45, ये कौन से समय का नबी यशायाह है। 54 का यशायाह, ये कौन से समय का यशायाह। तो इसको हम बोलते हैं सीरियस बाइबल स्टडी। ये आप करने के लिए मैं आपसे विनती करूंगा, बाइबल के अलावा और भी स्टडी बुक्स मिलते हैं जो बाइबल के हिस्ट्री से कनेक्टेड है। हिंदी में मिलते हैं, इंग्लिश में मिलते हैं। आप वो किताबों को खरीदे जिसमें आपको, क्योंकि हम आपको सारी बातें सिखा नहीं पाए, हम सिर्फ मूल मुख्य बातें आपको बता रहे हैं। ऐसे में अभी जैसे विषय आ गया सबोपदेश, सवाल तो आपका आ गया, ऐसे कैसे राजा सुलेमान बोल रहा। अब इधर ध्यान रखें, सुलेमान राजा ये परमेश्वर की आत्मा से ही ने अनुमति दिया उसको लिखने के लिए, लेकिन लिखने के लिए अनुमति देते वक्त बोलकर समझने का प्रयास करो। क्या लगाकर? अपना दिमाग लगा। जब दिमाग लगाकर वो जब देखता है तो जो वो बोल रहा है वो तो उसको ना तो सिर है ना तो पूंछ है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबोपदेशक आखिरी में वो क्या बोलता है, सब कुछ व्यर्थ है। कारण इंसान वो सृष्टिकर्ता है नहीं, वो बैठकर इसको समझने का प्रयास करे, उसे समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा।
स्कूल में हम बच्चे भेजे, स्कूल का पढ़ा लिखा टीचर या प्रोफेसर क्या सिखा बैठा, हमारे बाप दादे बंदर थे, इनसे और क्या उम्मीद रखनी है। जिसका निष्कर्ष निकला कि हम इंसान बंदरों से निकल कर आए हैं, इससे और क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते। सो इंसान अपने ज्ञान से जिंदगी का अर्थ निकाल नहीं सकता। हाँ, ज्ञान लगाकर बोलता है पिछले जन्म का मैं भुगत रहा हूं, पिछले जन्म में क्या था वो भी मुझे नहीं मालूम, अगले जन्म में क्या बनूंगा वो भी नहीं मालूम, मैं अपना दिमाग लगा रहा हूं। भाई साहब, आप अपना दिमाग लगाकर जीवन का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए सबोपदेशक में सुलेमान अपना दिमाग लगाने वक्त वो बोलता है ज्यादा जो धर्मी बनता है वो ज्यादा कष्ट में पड़ता है, इसलिए सबसे अच्छा है ज्यादा धर्मी ना बने। सो इसलिए सबोपदेशक पढ़ते वक्त हम क्या समझते हैं, इंसान की सोच क्या है, जबकि बाकी किताबों को हम जब सीखते हैं परमेश्वर की योजना समझ में आती है। सो परमेश्वर ने सबोपदेशक इसलिए रखा ताकि इंसान को मौका है तू अपना दिमाग लगाकर जीवन का अर्थ निकाल। तू कहां से आया, किसके लिए आया और जाएगा भी कहां। हमें क्या निकला रिजल्ट, हमें कुछ नहीं मालूम। हम ज्ञानी हैं, हमसे टेलीफोन बन जाएगा, हमसे हवाई जहाज भी बन जाएगा, हमसे रॉकेट भी बन जाएगा, लेकिन जीवन का अर्थ हमें समझ। इसलिए हमारे हिसाब से सब व्यर्थ है, अंत में एक ही है, परमेश्वर पर भरोसा कर। इसलिए सब उपदेश है। सो बाकी जितने लोग भी सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से विनती करूंगा, देखिए हम लोग अभी सवाल जवाब का सेशन चल रहा है। अब ये मत सोचकर बैठिए कि ये अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, एक टाइम जूम सेशन भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब हमें भी सेवा में निकलना है। अब सेवा में हम निकलने लगे तो जूम सेशन का पूर्ण विराम लग जाएगा, फुल स्टॉप, फिर जूम सेशंस नहीं होंगे। तो जूम सेशन किसके लिए है, ताकि आप लोगों को एक गाइड के तौर पर है, क्योंकि कितने हजारों सवालों के जवाब दे दिए, 100 में नहीं हजारों में। तो इतना में अब आप लोगों का काम बनेगा कि आप लोग खुद अपना वचन पढ़ने का आदत डाल लें। वचन पढ़ने का आदत के लिए और भी बुक्स मिलते हैं, और भी इतिहास की किताबें खरीदें, सीरियसली बाइबल सीखने का काम शुरू करें, क्योंकि हम हमेशा आपको बताते नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अब एक और बात आ रही है, ज्यादातर सवाल रिपीटिशन आ रहे हैं, वही सवाल जो पहले पूछा था वो दूसरा व्यक्ति वही सवाल पूछता है। सो इसलिए अभी तो जूम सेशन चल रहा है, लेकिन सितंबर 15 के बाद जूम सेशन चलने पर क्वेश्चन मार्क है। कारण हमारे बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो जंगलों में हैं, पहाड़ों में, उनके पास हम नहीं जा पाए 2020 के बाद। सो आप लोगों को 2020 से लेकर 2022 तक का ये मौका मिला। अब हम लोग यही सोच रहे हैं शायद प्रभु का समय आया उन विश्वासियों के पास भी जाना। सो जितना मौका मिल रहा है आप उसमें बातों को क्लियर कर लें और सीरियसली बाइबल अध्ययन का आदत डालें। एक किताब पढ़ते हो, किताब का इतिहास देखिए, किसने लिखा, कब लिखा, उस समय का संदेश क्या है, उस समय की परिस्थिति क्या है। ऐसे समझने के बाद फिर आप पढ़ोगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये उस समय की परिस्थिति। ऐसे इस्राएल गुलामी में, एजेकियल उस समय लिख रहा है, उसके बाद मीका, ये कब का नबी है, तब आहाब राजा था। तो ये सब आपको जब समझ में आएगा, अपने आप आपको कनेक्ट होकर आए। ये बात आप लोग समझ, ठीक है ना। चलिए दूसरा सवाल। हाँ अंकल जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं और मेरे में और इच्छा में, ये दोनों में अंतर क्या है। मैं और मेरा और इच्छा, जैसे बोलते हैं कि हमें मैं और मेरा नहीं होना चाहिए। देखिए मैं तो आपको इतना ही बताऊंगा। देखिए हम लोगों के साथ क्या हो जाता है, बुरा मत मानिएगा, मसीह जीवन इतना सरल है, हम नया नियम पढ़ पढ़कर इसको इतना कठिन और इतना जटिल बना देते हैं कि फिर चलना ही मुश्किल हो जाता है। मैं और मेरा बोलने वक्त सिंपल सी बात है, मैं, मेरा पुराना जीवन, मेरे अंदर एक नया व्यक्ति भी आया। अब मैंने प्रभु के साथ जब चलना है, मैंने प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना। अब मैं अपनी मर्जी के लिए चल रहा हूं तो मैं तो पुराना व्यक्ति है, इतना ही है। मैंने जीना किसके लिए, प्रभु के लिए। नहीं है तो क्या हो जाता है, हमारे में से बहुत से लोग वो अपने
शारीरिकता, अपनी खुदी, अपना ये अपना वो, आखिरी में सारा कुछ गणित सारा कर देते, फिर बोलते हमसे चला भी नहीं जाता। अब्राहम को शुक्र है इतना सारा नहीं मालूम था, लेकिन हमसे भी अच्छा चल गया। हमें ये सारा कुछ सारा डिटेल मार, मेरे अंदर भीतरी मनुष्य है, भीतरी मनुष्य अविनाशी बीज से पैदा हुआ, मेरे अंदर शारीरिकता है, शारीरिकता के अंदर ये है वो है, सारा कुछ मालूम। ऐसा सारा कुछ मालूम है तो फायदा क्या है? मैं चल ही नहीं पा रहा। चलने वक्त बोल देते हैं मेरा पुराना मनुष्य है। अरे इतना पुराना मनुष्य क्या? अगर पुराना मनुष्य वाला दाऊद, उसके अंदर तो नया मनुष्य था ही नहीं। अब्राहम के अंदर नया मनुष्य था ही। पुराना नियम वाला कौन था जिसके अंदर नया मनुष्य था? वो चल लिए। हमारे अंदर कई बार ऐसे लगता है शायद हमें ज्यादा ही वचन का ज्ञान हो गया जिसके कारण हम चल नहीं पा रहे। मैंने क्या करना, मेरे अंदर मैं जैसे जैसे वचन सीख रहा हूं, मुझे साफ मालूम चल रहा है ये प्रभु की ओर से नहीं है, क्योंकि मेरा अंदर का व्यक्ति क्या हो रहा है? बढ़ रहा। अंदर का व्यक्ति जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, दूसरा अपने आप चुप हो जाता है। एक इच्छा आते ही मालूम चल जाता है ये परमेश्वर की ओर से है या मेरा खुद का है। नहीं तो मैं बैठकर नहीं, ये तो पुराना मनुष्य है, ये तो नया मनुष्य है, सारा कुछ कर कर मैं तंग पड़ जाऊंगा। मैं बोलूंगा रहने दो, ये रास्ता नहीं हो पाएगा। तो मैंने करना क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, वचन जैसे जैसे सीखते जाते ना, हमें समझ में आ जाता। जैसे बच्चा पहले बैठकर नाखून काटता था, मिट्टी खाता था, जैसे बड़ा हो गया अब वो थोड़ी सोचता है मैं मिट्टी खाऊं, अब लोग क्या बोलेंगे, अब मैं नाखून खाऊंगा तो क्या बोलेंगे, वो तो नहीं सोचता। क्यों? अब उसके अंदर वो इच्छा बदल गई। कैसे बदल गई? अब वो सियाना हो गया। वैसे ही मैं भी जैसे जैसे वचन खाते जाऊंगा मैं सियाना होते जा रहा हूं ना, मेरी सोच बदल रही है ना, तो मुझे इतना मुश्किल ही नहीं है। नहीं तो आप जरा सोचो, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं उधर बैठकर मैं मिट्टी खाना चाहता हूं, लेकिन लोग क्या बोलेंगे, मिट्टी अभी भी खाता है क्या? उसका मतलब मैं अभी तक समझदार हुआ ही नहीं। एक विश्वासी जैसे जैसे वचन सीखता है, वचन को स्वीकार करता है, आत्मा में बढ़ते जाता है, तो फिर मेरा सब खत्म, फिर तो मैं मसीह के लिए ही जी रहा। संघर्ष जब आते हैं, प्रभु के चरणों में बैठते, प्रभु ये जो चीज है ये तेरी ओर से नहीं है, प्रभु मुझे इस पर जय चाहिए, मुझे तेरे को इतना ही है ये। लेकिन हम इसको ज्यादा करते करते, अभी जब खाना खाते वक्त इसमें धनिया को अलग किया, मेथी को अलग किया, ये सारा कर लिया, भैया खाना खा ले, ये सब अलग करते करते ना बैठ, जैसे लिखा है वैसे स्वीकार कर, तंदुरुस्त हो जाएगा, चल पाएगा। वचन हम किसके लिए सीख रहे हैं? ताकि लक्ष्य मैं प्रभु को जानूं, वो है उसका। और वचन में इतना सामर्थ है, जरा सोच कर देखें। एक और ये आपका सवाल है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं, हमारे अंदर मसीह का जीवन आया। ध्यान रखना एक और बात, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, शरीर, प्राण, आत्मा से हटकर एक और चीज इंसान में डाली है। वो क्या है? जब जीवन का श्वास फूका, मनुष्य में जीवन आया। ये जीवन खून में है, ये जीवन हमारे प्राण और आत्मा से अलग है। ये जीवन सिर्फ इंसान में अकेले नहीं, पेड़ में भी है, जानवर में भी है। परमेश्वर ने हर किसी के अंदर क्या डाला है? जीवन डाला। जीवन हमारे प्राण और आत्मा से बिल्कुल भिन्न है। जीवन का खूबी क्या है? मेरे को जीवन, मेरे आदम में जीवन आया, परमेश्वर ने आदम में जीवन फूका। अब वो आदम से आबिल और कैन में जीवन आया, प्राण और आत्मा नहीं आया। हमें अपने माँ बाप से क्या मिलता है? जीवन मिलता है। और वो जीवन किस में है? खून में है। इसलिए जब हम जिंदे हैं, हमारा खून लाल है। मरते ही खून का आरबीसी मर जाता है, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स मर जाते हैं। मरने के बाद खून का रंग ही बदल जाता है। क्यों? मर गया, जीवन चला गया।
एक पेड़ को आप काट दो फिर भी उग कर आता है, क्यों? उसमें जीवन है। एक बीज, उसको आप मिट्टी में गाड़ दो, कोई मदद नहीं करना, पानी बीच में मिलता रहे, वो उगता है, कारण बीज के अंदर जीवन है। जीवन की खूबी क्या है? जीवन के कारण अगला सेम कॉपी प्रोड्यूस होता है। आम का पेड़ से सेब का पेड़ कभी नहीं आएगा, आम से आम आएगा। वो आम के पेड़ का वो जीवन वो बीज में है, वो गुठली में है। वो गुठली को आपने वो पेड़ से हटाया अलग, बिना वो पेड़ के कोई मदद के वो गुठली को जमीन में डाला, उसमें जीवन है, इसलिए अगला पेड़ खड़ा हो गया। कितना बड़ा आश्चर्य काम है। वैसे ही जीवन हर एक में है, परमेश्वर ने हर एक को जीवन दिया है, लेकिन इनसे बिल्कुल हटकर है आत्मा और प्राण। अब हम पाप के कारण परमेश्वर से हमारा संबंध खत्म हो गया। अब जब हमने यीशु को स्वीकार किया, मेरे अंदर यीशु का जीवन आया। ध्यान रखना सब लोग जितने सुन रहे हैं, हमारे अंदर यीशु का जीवन आया। वो मसीह का जीवन वो संसार के शरीर के जीवन से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन सिद्धांत वही है। जैसे मैं अपने माँ बाप से मुझे जीवन मिला खून के कारण, मैं अपने माँ बाप की शक्ल में आ रहा, ठीक है ना? मेरे अंदर वो ऊर्जा है। मेरे माँ और बाप जब जन्म हुआ वो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या कर दिया? काट दिया। जब तक गर्भ में था उस नाड़ी के द्वारा पालन पोषण होता था। अब बच्चा बाहर आते ही उसका माँ के साथ का संबंध काट दिया। काटने का मतलब अब तूने खुद जीना है। अब नाड़ी काटते ही बच्चा मरता क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे के अंदर जीवन आ चुका। अब वो जीवन को मदद करने के लिए खाना खाते हैं, जिससे वो शरीर बढ़ता है। तो इसी सिद्धांत को हम आत्मिक जीवन में देखते हैं। मेरे और आपके अंदर यीशु का जीवन आया। अब जब यीशु का जीवन आया है, मैं वचन खाते हुए बलवंत हो रहा। अभी उदाहरण, एक और बात, हम खेती करते हैं। खेती करने का किसान खाद क्यों डालता? आप बोलिए, खेती कर रहे हो, खाद क्यों डाल रहे हो? इसका पालन पोषण करना है। क्यों पालन पोषण? तो जमीन में तो खाद है, इसको फिर क्यों डाल रहे हो खाद आप? पौधे को जब खेती कर रहे हो, खाद डालने की जरूरत क्या पड़ रही है? कारण आप ध्यान देना, जो खेत खाली छोड़ा हुआ है 2-3 साल, उसमें आप खेती करो ना, खाद की जरूरत नहीं। क्यों? वो जमीन के अंदर खाद है। हम बार बार उसी खेत में एक फसल निकालकर अगला लगाते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर लगाते हैं। जमीन के अंदर खाद की मात्रा खत्म हो गई, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है? बोरी में लाकर बाकी खाद डालना पड़ रहा है। खाद ना डाले तो बीज उगेगा तो सही, लेकिन ताकत वाला नहीं होगा। जीवन तो बीज में है, लेकिन उसको बढ़ने के लिए क्या चाहिए? खाना। वैसे ही मसीह का जीवन आया तो है, ये है हमारा खाद। इसको मैं खाऊंगा तो जो जीवन मुझे मिला है, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हो। तो हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष क्या है? मेरे अंदर मसीह का जीवन आया हुआ। अब जिसके अंदर मसीह का जीवन आया ना, उसके जीवन में संघर्ष नहीं। संघर्ष क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं अपने जीवन में ध्यान से चल नहीं रहा। मैं जैसे खाना खाना है, खाद नहीं दे रहा। अब खाद ना देने के कारण सूखा हुआ है। अब जबकि खाद बराबर आप देंगे, तो आप गमले में पौधे लगाते हैं, बराबर खाद देंगे तो अच्छा खासा फूल आएगा, अच्छा खासा फल आएगा।
पौधे में जीवन है प्लस खाद भी है, वैसे ही एक विश्वासी जिसके अंदर मसीह का जीवन है, उसके साथ साथ देखिए क्या हमारे अंदर क्या क्या है। सबसे पहले मसीह का जीवन है, वो सिद्धांत आ गया। नंबर 2, मेरे अंदर वो नया व्यक्ति है जिसमें मसीह का जीवन है, नया व्यक्ति में वो जीवन है, प्लस मेरे साथ मदद के लिए परमेश्वर का आत्मा भी। परमेश्वर का आत्मा के साथ साथ मेरे पास परमेश्वर का वचन भी है। तो हम इंसान परमेश्वर को देख नहीं सकते, कारण परमाणु बम अगर इंडिया में फट जाए, क्या हम कोई जिंदा रहेंगे? दिल्ली में एक परमाणु बम डाला, क्या मद्रास का आदमी जिंदा रहेगा? परमाणु में है क्या वो ऊर्जा? अभी आ रहा है ना अगस्त 6 और ये आ रहा है 8 वगैरह, हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया था, वो बम का खूबी क्या है, उसमें जो ऊर्जा पैदा होती है, वो ऊर्जा के सामने इंसान खड़े नहीं हो सकता। सो अगर परमाणु बम में, अणु में इतना ऊर्जा है, तो सृष्टिकर्ता सामने खड़े हो जाए तो उस ऊर्जा के सामने हम कहां? ये सृष्टि कहां रह पाएगा? हमारी तो राख भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उस अणु को ऊर्जा देने वाला सामने खड़ा। इसलिए हम कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकते, क्योंकि उसमें इतनी ऊर्जा है। परमेश्वर की ऊर्जा कभी, अभी हम इंसान में कोई ऊर्जा नहीं है, इसलिए हम लोग हल्ला मारकर, मीठी बातें कर कर लोगों को प्रभावित करते। परमेश्वर को मीठी बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत है। और हम लोग का फोन एक दिन चार्ज तो कर दिया, अगले दिन तक डाउन हो जाता है। रुक कर सोचे, सारी सृष्टि को ऊर्जा देने वाला परमेश्वर, अभी तक परमेश्वर के बैटरी में थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ पावर। तो उस ऊर्जा का रहस्य क्या है, हम कभी समझ नहीं पाएंगे। तो मैं क्यों आपको बोला, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन, मसीह का जीवन आया है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। मैंने बस इतना ही करना है, प्रभु के सामने रोते हुए, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार चलना। विचार आते हैं, ये सब आएगा, लेकिन आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ रहे हो तो आपके लिए मसीह जीवन संघर्षमय होगा। ऐसे लोगों के लिए मैं बोलूंगा, एक ही अच्छा तरीका है, आप हिमालय में चले जाएं, बहुत से गुफाएं हैं, आप उधर जाकर कुछ दिन चौकड़ी मारकर आप बैठ जाएं। क्योंकि अगर इधर ये सीखकर आप चल नहीं पा रहे, तो शायद ऐसे कुछ करने से कुछ चल पाओगे, क्योंकि दुनिया वो करती है। समझ में आया? सो मसीह जीवन का रहस्य, प्रभु पर भरोसा करते हुए, प्रभु का वचन जैसे लिखा मैंने मान लिया, आगे पीछे सोचना ही नहीं, चलना। क्लियर हो गया आपको? थैंक यू अंकल जी। ओके, इसी के साथ साथ बाकियों का भी मैंने वो विषय ले लिया। अगला है मितुल, फिर सुप्रिया, फिर शकील मसीह। हाँ जी, जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह की। मेरा सवाल है भजन संहिता 5:9। हाँ, पूछिए, सवाल क्या है? मेरे पास बाइबल नहीं है, बाइबल घर पड़ी है, मैं शॉप पर हूँ। हाँ, उसमें मतलब कुछ ना कुछ तो 5:9 बोलते हैं। जो ये लिखा है, ये झूठे प्रचारक के विषय में लिखा है क्या? हाँ, झूठे प्रचारक के विषय में लिखा है, तो उसमें सवाल क्या है? सवाल यही है, जो सच नहीं बोलते, मुझे भूल गया, वहां पर लिखा होगा। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं पढ़ देता हूँ और उसके बाद आप मुझे पूछिए इसमें सवाल क्या है। मैं आयत पढ़ दूंगा, बाइबल नहीं लाए तो 5:9 है ना। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में नीरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वो अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। चलिए, हाँ, सवाल क्या है? ये झूठे प्रचारक के विषय में लिखा है। ये झूठे प्रचारक के विषय में अकेले नहीं है, जो अधर्मी है उनके बारे में। वो सच बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनके जीवन का सिद्धांत ही कुछ अलग है। उन्हें अपनी, देखिए, एक विश्वासी और अविश्वासी में फर्क क्या? विश्वासी का प्रभु पर भरोसा, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु न्यायी है। लेकिन अविश्वासी के लिए वो तो अपनी चालाकी पर ना भरोसा करता है,
क्योंकि उसका तो परमेश्वर पर भरोसा है नहीं। उसने अपना जीवन आगे चलाना है तो चतुराई करनी है, चालाकी करनी है। सच्चाई से अगर मैं चलूंगा, उसकी सोच के मैं अगर सच्चाई से चलूंगा तो मेरा तो घाटा हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो तो झूठ बोलेगा, ओरिजिनल है, असली है, जबकि वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि उसका सोच ही क्या है, अगर हम सीधे सच्चे हो गए ना तो हम जी नहीं पाएंगे, तो हमें भी बेईमानी करनी है। इसलिए वो उल्टे सीधे हरकत करता है, उनके मुंह में उल्टी सीधी बातें ही होती और उसमें वो खुश होते हैं। कारण क्या है? वो तो अपने अक्ल के सहारे चल रहे हैं। एक विश्वासी वो परमेश्वर के सहारे चल रहा। परमेश्वर के सहारे चलने के कारण उसको अपनी अक्ल का या चालाकी का कोई जरूरत नहीं, सीधे सच्चे मन से प्रभु के साथ चलता। क्लियर हो गया आपको? हाँ जी। अगला सवाल। स्वर्ग के राज्य को बलवंत छीन लेते हैं, बलवंत कैसे बनते हैं? देखिए, अभी बलवंत बनने का मतलब, आपने ट्रेन में आप जनरल का डब्बा देखा है कभी? हाँ जी। ट्रेन आ गई, आपको रिजर्वेशन नहीं है और आपको जाना भी है, जनरल के डब्बे में घुसने के लिए जगह भी नहीं है, क्या करोगे? क्या करोगे? जोर मारूंगा। मारोगे ना? क्यों जोर मार रहे हो? जाना है। बलवंत जाना है, मैं जोर मारूंगा। सीट मिले ना मिले, मैं सीढ़ी पर भी बैठकर चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे जाना है। तो स्वर्ग राज्य का जोर मारने का मतलब, मैं पापी था, मुझ नालायक पर प्रभु ने दया किया, मेरे पापों के अनुसार मेरे साथ व्यवहार नहीं किया। मैं इस प्रभु को क्यों क्या दूं? मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। हे प्रभु, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलूं, मेरी मर्जी ना हो, तेरी मर्जी। ये इसको बोलते हैं बलवंत। और जबकि कई लोग प्लेटफॉर्म में खड़े, वो क्या सोचते हैं, जनरल वाले उधर से उठकर डब्बा खाली कर देंगे और इसको बोलेंगे भाई साहब तू आकर बैठ जा। ट्रेन चले भी जाएगी, वो उधर ही खड़ा रहेगा, वो कभी सफर नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसको जाना होता है, शर्ट फट जाए, झोला भी फट जाए, मुझे जाना है, मैं जाऊं, यानी मन में ठाना है तो वो खड़े होकर जाएगा। वैसे ही स्वर्गराज उनके लिए है जिन्होंने मन में क्या कर लिया है, ठान लिया है कि मैंने प्रभु की इच्छा के अनुसार चल। लेकिन कई लोग होते हैं वो ठानते नहीं है, वो पीछे से धक्का मारने का कोई ना कोई चाहिए धक्का मारने के लिए, हर बार देखो तो दुखी हो जाते। तो ऐसे लोगों के लिए नहीं, समझ में आ रहा है? धक्का मारकर आप चलाओगे। आपने देखा होगा ना, रोड में इंडिया में जुगाड़ू, हम लोग ऑटो में तेल नहीं है तो पीछे से एक आदमी अपना पैर लगाकर उसको चला रहा होगा। स्कूटर होता है तो उसके पैर भी लगे। भैया किधर तक तू लेकर जाएगा? अगले पेट्रोल पंप तक ही ले जाएगा ना, क्योंकि तेरे को धक्का मारने में मेरी भी स्पीड कम हो रही है। अगले पेट्रोल पंप के पास है, जोर से एक लात मार, बोला अब तू जा, अब मैं चला। सही विश्वासी के साथ थोड़ी देर हम धक्का मारते हैं, भैया नहीं चल पा रहे ना, भैया रहने दे, तू परेशान हो रहा है, तू साइड में हट, क्योंकि तेरे को चलाते चलाते मेरा भी स्पीड कम हो रहा। समझ में आ रहा? तो स्वर्ग राज्य उन्हीं का है जिन्होंने ठाना है कि अब मुझे सत्य मालूम चल गया, कुछ भी हो जाए मैं सत्य में चलूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। तो इसलिए हम लोग मालूम क्या करते हैं, एक व्यक्ति में प्रभु का जीवन आया या नहीं आया कर कर मालूम करने के लिए हम अक्सर उनसे टेढ़ा बात करते हैं। भैया ये रास्ते में आया क्यों? इसमें तो बहुत कीमत देनी पड़ जाएगी। तेरे से हो सके तो ये रास्ता छोड़ दे, ये तेरे लिए जीना नहीं, तेरे को मसीह के लिए जीना है। ऐसे जब हम बात करते हैं तो वो सोचता है, मेरे से पिछले दिन एक फोन कर कर बोला, आप जिस हिसाब से बातें करते हो ऐसे तो कोई विश्वास में कभी आएगा ही नहीं। मैंने बोला रहने दो ना, ऐसे जबरदस्ती मैंने कौन सा सामान बेचना है डिस्काउंट में, मेरे पास तो ओरिजिनल सामान है।
मैं क्यों डिस्काउंट में बेचूं इसको? आ जा, लंगड़ा ठीक हो जाएगा, बीमार ठीक हो जाएगा, यीशु के पास आ जा, सारी दुख मुसीबत खत्म हो जाएगी। मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। जिसको इसका कीमत मालूम है ना, वो सब, जैसे वो आदमी जिसको मालूम चला खेत में मोती है, हाँ जी। वो जाकर सारा बेच कर आ गया। हाँ जी। ऐसे व्यक्ति से ही मसीह जीवन हो पाएगा। नहीं तो आप दाएं बाएं लोगों को देख लो, रोते धोते। अरे 4 लेन है, 4 लेन में पहले लेन में 60 की स्पीड, दूसरे में 80 की स्पीड, तीसरे में 120 की स्पीड, अभी तो चौथा लेन आ रहा है जिसमें 150 की स्पीड है। इसमें आप अपना ऑटो लेकर आ जाओगे तो तुम मरेगा ही मरेगा, क्योंकि इधर कोई गाड़ी तेरे पीछे 60 में नहीं आएगी, 150 में भाग रही। वही है सियोन का सफर। बलवान कौन है? जीवन एक प्रभु ने दे दिया, अब जो कुछ हो जाए, चाहे अपनी जान देनी पड़े, मेरे को इस सत्य में चलना। स्वर्गराज उन्हीं का। क्लियर हो गया? छोटा सा सवाल है मेरा। हाँ, जैसे कोई हमें नमस्ते या कोई सत श्री अकाल कह देता तो उसे क्या कहें आगे? जेम्स जी भी कहें? नहीं नहीं, वो उसको मैं सब बोलता हूँ, सबसे अच्छा प्रणाम बोलिए, प्रणाम। बिहार में ज्यादातर लोग प्रणाम बोलते हैं, है ना? सो ओके, अगला है सुप्रिया। मेरा ये था, अब समझ आ रही है? अब नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? या तो आप सवाल लिख दीजिए। मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है? आप क्लियर नहीं है, जोर से नहीं आ रही। अच्छा ठीक है। अभी बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ अंकल, मुझे अभी इतना पता नहीं है ये यीशु मसीह जी का। मेरे घर में मैंने एक डेथ देखी है, तो मुझे वहाँ का चीज नहीं अच्छा लगा। जैसे कि एक व्यक्ति जब जिंदा रहता है तो हमेशा अपने शरीर को ढकने की कोशिश करता है। मतलब ठीक है, वो लोग मॉडलिंग वगैरह करते हो, ऐसे कपड़े पहनते क्योंकि कंफर्टेबल है, लेकिन हमने देखा ना पहली बार अपने घर में, क्योंकि मैं हमेशा बाहर रही हूँ, लेकिन पहली बार देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। जैसे कोई डेथ हो गया ना, तो सारी लेडीजों ने उनके कपड़े निकाल के उनको नहलाया। मतलब ठीक है, लेकिन अब डेथ बॉडी को कभी आप रिस्पेक्ट तो करो ना, ऐसे सबके सामने म्यूट नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा आप इसमें भी होता है क्या? मुझे देखिए, वो हर संस्कार में होता है। हर संस्कार में जब एक व्यक्ति मर जाता है, उसमें हम उसको दफनाने के पहले या जलाने के पहले उसके शरीर को धुलाते हैं, साफ करते हैं, क्योंकि वो उसकी आखिरी यात्रा में वो जा रहा है। ये आमतौर पर हर संस्कार में सोचा जाता है। उसका लाइफ जर्नी हो गया, वो एक दूसरी यात्रा में निकल पड़ा, तो जाने वक्त आमतौर पर हम नहलाकर उसको अच्छे कपड़े पहनाते, अच्छे कपड़े पहनाकर ले जाते हैं। शमशान घाट में जाकर, हमारे मध्य प्रदेश में शमशान घाट में जाकर उसके कपड़े लकड़ी के ऊपर रखकर कपड़े फाड़ देते। घर से अच्छे कपड़े पहनाकर ले गए, लेकिन शमशान घाट में जाकर आग लगाने के पहले कपड़ा फाड़कर लकड़ी ऊपर डालकर आग लगा देते। क्यों? उसके पीछे भी अर्थ क्या है? तू नंगा आया, तू नंगा जा। कोई भी संस्कार हो, किसी को मरने के बाद जब हम दफनाई या जलाने के लिए ले जाते हैं, बॉडी को प्रिपेयर कर फिर ले जाते हैं। अब इंडिया में तो नहला धुला लेते हैं, अमेरिका और कनाडा वगैरह में आप जब मर गए, आपको जलाने या गाड़ने के पहले आपका शरीर का पूरा खून चूस कर निकाला जाता। क्यों? वो हॉस्पिटल में ही सारा खून निकाल देते हैं। कारण, आपका खून वो जमीन में, वो शरीर जब सड़ेगा, वो नीचे का ग्राउंड वाटर पर असर करता। इसलिए उन देशों में एक डेड बॉडी को दफन करने के पहले, जलाने के पहले शरीर से पूरा दूसरा फ्लूइड डालते। कोई मर गया कनाडा या अमेरिका में या ऐसे डेवलप कंट्रीज में, कोई मर जाता है तो बॉडी को घर में भी नहीं लाते, लाने का अनुमति नहीं है, चाहे कोई भी हो। मर गया, हॉस्पिटल से सीधा फ्यूनरल होम, उधर से शमशान घाट, आप घर में ला ही नहीं सकते। हमारे इधर है, हॉस्पिटल में मर गया, घर में लाते हैं, बेडरूम में रखते हैं, फिर उसको बाहर रखते हैं, फिर उसके बाद उसको ले जाकर दफन करते हैं। तो बाहर देशों में अलग है, लेकिन संस्कार क्या है कि बॉडी को प्रिपेयर किया जाता। कितना भी बुरी तरह वो मरा हो, बॉडी को प्रिपेयर कर फिर उसको बरियल दिया जाता, रिस्पेक्ट दिया जाता है उस व्यक्ति को। वो है उसके पीछे का। मेरा दूसरा सवाल है, दूसरा
इस नीतियों से, इसमें आपने एक बार प्रकाशवाद पढ़ाया था तो बोला था कि मतलब इसमें एक है ना, दूसरे का तीसरा जिसको पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र ना प्रकट हो, पाप हुआ। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है इसमें कि इसमें अंकल ये लिखा हुआ है कि जब तक मसीह मतलब वो अधर्मी पुरुष जो विरोधी मसीह वो नहीं आ जाता तब तक ये सब, अगर जो कोई कह रहा है कि यीशु मसीह आ रहे हैं तो इन सारी बातों पे विश्वास मत करना। तो मेरा ये सवाल था कि आपने बोला था कि गुप्त आगमन होगा, तो इसमें ये क्यों लिखा है कि इसका मतलब जो लोग मसीह पे विश्वास करते हो तो ऐसे ही पहले ही चले जाएंगे, फिर हमें क्या मतलब विरोधी मसीह से? नहीं, वो दिक्कत क्या है, आपको पूरा अच्छी तरह समझ नहीं पाए। ऊपर लिखा हुआ मैंने लिखा है, जब तक मैंने वचन में जैसे लिखा है, रोकने वाला जब तक रोके रहेगा, यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर जब तक है तब तक विरोधी मसीह प्रकट नहीं हो सकता। कलीसिया जाने के बाद पवित्र आत्मा इधर से जाने के बाद ही विरोधी मसीह प्रकट हो पाए, वो है उसका। सो सबसे पहले पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ जाने के बाद ही विरोधी मसीह प्रकट हो पाए, वो है उसका प्रोग्राम। उसके बाद ही विरोधी मसीह अपने सारे काम कर सके। आगे इसी में ये क्वेश्चन था, जैसे आप बोलते हैं ना कि जो लोग विश्वास करते हैं सारे नहीं जाएंगे, मतलब जो पवित्र जीवन जिए, जो प्रभु के इच्छा को समर्पित किए अपने आप को। तो मेरे ये सवाल था कि मान लीजिए वो लोग बच गए जो यीशु मसीह को जानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना जीवन मतलब मन नहीं फिराया था, लेकिन सच्चाई को जानते हैं, तो विरोधी मसीह के आने के बाद क्या उनको मतलब वो लोग फिर से पछताएंगे, कुछ होगा क्या? वो तो मैंने तो बार बार प्रकाशित वाक्य का विषय जब मैं ले रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा, अगर जाने के बाद भी मौका है तो हम इतना मेहनत कर कर क्यों प्रचार करेंगे? रहने दो सबको अपनी हालत में। कलीसिया जाएगा तो अपने आप को ही अकल आ जाएगी, अपने आप रोना धोना करेगा, उपवास में बैठ जाएगा। हम क्यों इतना लागत लगाकर, क्यों अपनी पढ़ाई बाकी सब छोड़कर लोगों को सिखाने में लगे? अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया, मतलब बंद हो गया, नूह के समय की तरह है। न्यायी परमेश्वर आपको एग्जाम में फेल हो गए तो सप्लीमेंट्री नहीं देगा, वो हमारे इधर होता है, सप्लीमेंट्री दे देते हैं, कैसे ना कैसे धक्का मुक्का मारकर पास। स्वर्ग जाएगा जो परमेश्वर के लिए जीता है, वो स्वर्ग है, स्वर्ग का मापदंड है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाला। हम तो एक खूनी कत्ल करने वाला बदमाश भी मर जाए, हम तो बोलते हैं स्वर्गवास हो गया, क्योंकि हम तो सबको स्वर्ग में ही भेजेंगे। लेकिन स्वर्ग का मापदंड अलग है। अब आज न्यूज में आया, मुसीबत मालूम क्या, हमारा देश कैसे बदनाम होता है। 6 गुजराती लड़कों को पकड़ा कल अमेरिका में, ये कनाडा में पढ़ने गए थे, 2 साल पढ़ने के बाद कल उधर से अमेरिका जा रहे थे, चोरी छिपे नाव में, उनका नाव डूब गया, अमेरिका के पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़कर इनको जज के सामने, जज अंग्रेजी बोले, इनको अंग्रेजी की एक शब्द ना आए। अब सारा रिकॉर्ड चेक किया तो IELTS में 6.5 और 7 है इनको। IELTS में इन लोगों को 6.5 और 7 मार्क है, जबकि मैक्सिमम शायद 9 है। इनको अंग्रेजी का एक शब्द नहीं मालूम। अब मालूम मुसीबत क्या है, अब हिंदुस्तान से जो कोई जाएगा उसका IELTS बेकार, स्वीकार ही नहीं होगा। अब मुसीबत में सारे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स पड़ गए, भैया तुम्हारा IELTS हमें स्वीकार नहीं है। तुम्हारा 6.5 वाले को अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आता, मेन न्यूज है आज। बोलते इंडिया में IELTS भी रिग्ड है, अंग्रेजी नहीं आती उसको भी 6.5 है। बोलो, अब जो सच्चे मन से पढ़ता था उसकी भी हालत खराब, अब वो बेचारा करे क्या? सो बोलने का मतलब स्वर्ग स्वर्ग है, उधर का एक स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड के लिए मैंने तैयार होना, मैंने किसके लिए जीना? स्वर्गीय महिमा के लिए, परमेश्वर का वो स्टैंड, वो गरिमा के अनुसार नहीं। मैं अब इधर रहते रहते मैं उस गरिमा में अनुसार नहीं चल पाया, तो स्वर्ग क्यों? सिंपल सी बात, बार बार मैं बोलता हूं सिंपल सी बात, स्वर्ग उनके लिए अनंत काल है, अनंत काल का एक स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड के अनुसार अगर हमने चलना है, हम इधर तो IELTS रट मारकर पास हो गए, उधर तो नहीं चलेगा वो,
क्लियर हो गया? सो अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया, मौका खत्म। अंकल एक छोटा क्वेश्चन है प्लीज। उपवास प्रार्थना क्या होती है जो आप मीटिंग करने वाली सैटरडे को? बहुत जगह मैंने ऐसे पढ़ा हुआ उपवास प्रार्थना मीटिंग। उपवास प्रार्थना क्या? वो हाँ, वो उपवास प्रार्थना क्या? वो जो चर्च है, वो चर्च उन लोग एक हफ्ता का उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। शायद कलीसिया में कई विषय हैं, लोगों के जीवन में विषय हैं, उसके लिए कलीसिया मिलकर उपवास कर। तो उसके लिए उन लोग का मीटिंग्स चल रहा है, उसके लिए मैं उधर शनिवार को प्रचार। ठीक है, चलिए अगला है राजकुमार जी, फिर आकाश से, नहीं शकील मसीह, राजकुमार, आकाश सिंह। हेलो, अस्सलाम पास्टर जी। सलाम जी, हाँ जी बोले। पास्टर जी मेरे सवाल तो आज नहीं है ज्यादा लंबे, लेकिन मुझे दो एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ जी पूछिए। मुझे यशायाह 11 चैप्टर में दो चीजों की समझ नहीं आ रही मीनिंग की। हाँ 11 कौन सा है? यशायाह 11 में कौन सा? 11 में हिकमत और खरद की रूह, मसरत और कुदरत की रूह। मसरत और खरद आपने 11 का 2 पढ़ रहे हैं ना? जी जी। हाँ, सो इसमें पढ़ लीजिए, पूरा आयत आप पढ़ लीजिए। 11 का और 2। खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खरद। खरद का मैनी क्या है? एक मिनट, मुझे इसका यशायाह 11 का 2 ना। और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिरत की रूह, मसलत और कुदरत की मसरत। अजी मसरत, ये दो लफ्ज और नहीं समझ। एक मिनट, मारिफत और खुदावंद के खौफ का रूह। तो इधर सबसे पहले इसको हम जब देखते हैं विजडम, सबसे पहला है खुदावंद का रूह, है खुदावंद की रूह। ये तो आपको समझ में आ गया, परमेश्वर का आत्मा। ये तो आ गई। ये यीशु मसीह के विषय में है। और उसमें अगला है हिकमत। हिकमत क्या है? लेकिन और खरद। खरद, देखिए हिकमत क्या होता है? परमेश्वर का ज्ञान। अच्छा, परमेश्वर का ज्ञान। अभी समझाने के लिए, ये पृथ्वी को शून्य में टांगा है। जी जी। हम अपनी कितनी